हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में का है। ड्रग यूज्ड इन मायस्थीनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक एंड एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये जो कंडीशंस है वो क्या होती है और उसमें कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, ये हम इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, मायस्थीनिया ग्रेविस तो क्या होता है। द वर्ड मायस्थीनिया ग्रेविस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो मायस्थीनिया ग्रेविस वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड्स के, जिसका मीनिंग होता है, देखिए, मायस यानी होता है मसल एंड एस्थीनिया मायस्थीनिया। तो एस्थीनिया मीन्स होता है वीकनेस, यानी मसल की वीकनेस होती है। और ग्रेविस को लैटिन में बोलते हैं सीरियस। ये जो ग्रेविस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सीरियस, यानी मायस्थीनिया ग्रेविस ऐसी कंडीशन है जिसमें सीरियस वीकनेस ऑफ मसल्स आपको ऑब्जर्व होती है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। मायस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यूनो डिसीज विच इज रिजल्ट फ्रॉम antibodies that block or destroy nicotinic acetylcholine receptor at the junction between the nerve and muscle। तो हमारे नर और मसल के जंक्शन में जो है एसिटिल कोलिन होता है, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं जिसमें मस्कैरिनिक और निकोटिनिक भी आते हैं। तो मायस्थीनिया ग्रेविस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ब्लॉक करते हैं किसको, निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर को। जो हमारे जंक्शन के बिटवीन में एसिटिल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि निकोटिनिक वाले, तो उसको ब्लॉक हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो देखिए, द कॉज ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस इज ब्रेकडाउन इन नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल। तो देखिए, यहाँ रिसेप्टर होते हैं और इम्पल्स जनरेट होकर न्यूरो ट्रांसमिट होता है एक नर्व से दूसरे नर्व तक। अगर हमारे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो ये जो था, एने मायस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है उसके बारे में। तो इस कंडीशन में ज्यादातर स्केलेटल मसल अफेक्ट होती है। ये ऑटो इम्यूनो डिसीज है जिसमें स्केलेटल मसल एंड एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो है अफेक्ट होती है ज्यादातर। तो देखिए, ये क्या है, ये कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं डिसीज को। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस एंड रैपिड फटीग ऑफ एनी ऑफ मसल अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल। जो मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं तो वो वीकनेस और थक जाते हैं। रैपिड फटीग एंड वीकनेस उसमें ऑब्जर्व होता है। और इसमें जो इस डिसीज में जो है, द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आर दोज ऑफ द आई आईज, फेस एंड मसल्स यूज फॉर सॉलोविंग। जो सॉलो करने के लिए मसल्स यूज होते हैं, और फेस के मसल्स और आई के जो मसल्स है ज्यादातर मायस्थीनिया ग्रेविस में जो है अफेक्ट होते हैं। तो देखिए, आप इस बच्चे की इमेज को देख सकते हैं। तो आई के मसल्स जो है अफेक्ट करते हैं, माउथ के है, और सॉलोविंग के जो कांटेक्ट में मसल्स आते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं इन मायस्थीनिया ग्रेविस। और यहाँ देखिए, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है प्रेजेंट, यानी एक जनरल कम्युनिकेशन हो गया। अगर एंटीबॉडी उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो वो कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसी के वजह से जो है ये मायस्थीनिया ग्रेविस डिसीज आपको होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस की पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस सिम्टम्स से हम उसको मेडिसिन जो है वो प्रेफर करते हैं। तो देखिए, नो क्योर फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिलीव सिम्टम्स। तो जो सिम्टम्स होते हैं उस डिसीज के, तो उसको रिलीव करने के लिए हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो डिसीज के लिए मेडिसिन नहीं है।
तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या आते हैं, सच एज वीकनेस ऑफ आर्म और लेग, आपके हाथ और लेग के मसल्स जो है वीक हो जाते हैं। डबल विजन यानी एक चीज आपको डबल डबल दिख सकती है। ड्रूपिंग आईलिड्स एंड डिफिकल्टीज विद स्पीच, चीविंग, सॉलोविंग एंड दी ब्रीदिंग। तो ऐसे सिम्टम्स के रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं वो आते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ एक निमोनिक दिया गया है, एग्जासी एग्जासर्ब्रेट। तो उससे देखिए, ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन जो कि माइक्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं, वो ड्रग हम माइस्थेनिया ग्रेविस में देते हैं। एग्जासर्ब्रेट ये आपको याद रखना है उससे, जैसे सेकंड है एक्स फॉर झाइलोकेन, एम फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड, सी फॉर सिप्रोफ्लॉक्स, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स हम यहाँ प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेंट, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो मेडिसिन होती है वो। नेक्स्ट है बोटैक्स और बीटा ब्लॉकर जो एजेंट होते हैं वो। एंटी मलेरियल देते हैं, टिमोलॉल जो कि आई ड्रॉप्स में अवेलेबल होता है, और इकोथायोफेट आई ड्रॉप्स में जो अवेलेबल होता है। तो ये ड्रग जो है हम एज अ मेडिसिन करके माइस्थेनिया ग्रेविस में हम यूज करते हैं। तो आपको ये एग्जासर्ब्रेट जो है वो आपको याद रखना है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है नर्व एंड मसल का वो ब्लॉक होता है एंटीबॉडी की वजह से। नेक्स्ट देखिए मेडिकेशन में पहला है, हम इसमें कोलिन ईस्टरेज इनिबिटर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ड्रग लाइक अ पाइरिडोस्टिग्मिन एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हुआ है, तो कोलिन ईस्टरेज इनिबिटर जो है एनहांस यानी इंक्रीज करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द नर्व एंड मसल्स। तो हम कोलिन ईस्टरेज इनिबिटर जो है ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। दीज ड्रग डोंट क्योर, ये जो ड्रग है माइस्थेनिया ग्रेविस क्योर नहीं करता लेकिन इम्प्रूव करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि दिस टाइप ऑफ ड्रग्स इनिबिट इम्यून सिस्टम को, ये जो है इनिबिट करता है, लिमिटिंग एंटीबॉडी प्रोडक्शन में उसका हेल्प है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो हम ये मेडिसिन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो डॉक्टर में आल्सो प्रिस्क्राइब अदर मेडिकेशंस दैट अल्टर द इम्यून सिस्टम लाइक एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन और द माइकोफेनोलेट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी जो है हम एज अ मेडिकेशन यूज करते हैं इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आपको ये तीन कैटेगरी याद रखनी है, कोलिन ईस्टरेज इनिबिटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड द इम्यूनोसप्रेसेंट जो है माइस्थेनिया ग्रेविस में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। तो लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट क्या होते हैं, तो देखिए लोकल एनेस्थेटिक क्या है, a local anesthetics is an agent that interrupts the pain impulse in a specific region of the body without loss of patient consciousness and normally the process is completely reversible. लोकल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स आपको पता होगा यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस होता है ह्यूमन पर्सन का वो लॉस हो जाता है। लेकिन लोकल यहाँ क्या है, लोकल एनेस्थेटिक यानी पर्टिकुलर पार्ट का जो सेंसेशन है वो बंद किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स उसको देकर। तो डेफिनेशन में वही कहा गया है, लोकल एनेस्थेटिक्स इज एन एजेंट दैट इंटरप्ट्स द पेन impulse in specific region of the body without loss of patient consciousness। यानी पेशेंट का कॉन्सियसनेस लॉस नहीं होता लेकिन पर्टिकुलर रीजन में जो है वो सेंसेशन उसका स्टॉप हो जाता है, दैट इज द लोकल एनेस्थेटिक्स। देखिए लोकल एनेस्थेशिया इन्वॉल्व numbing an area of the particular part of body using a type of medicine called as the local anesthetic। यानी अगर आपको पर्टिकुलर पार्ट की सर्जरी करनी है, जैसे आप इमेज में देखिए यहाँ पैर को लगा हुआ है, यानी पर्टिकुलर पूरी की पूरी बॉडी को कोमा में जाने की जरूरत नहीं, यानी उस पर्टिकुलर पार्ट को जो है इंजेक्शन देके सेंसेशन वहां के लॉस हो जाता है, यानी स्मॉल माइनर सर्जरी के लिए जो है लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, जैसे कि दांतों की सर्जरी होती है, यानी पर्टिकुलर माउथ को लॉस ऑफ सेंसेशन में कन्वर्ट करते हैं, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसका कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, तो दैट इज द लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए
These medicines can be used to treat painful condition, prevent pain during procedure or the operation, or relieving pain after surgery. सर्जरी के बाद में जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। अगर कोई स्मॉल सर्जरी है जैसे कि दांतों की या कुछ फ्रैक्चर हुआ है पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। और पेनफुल कंडीशन है तो उसमें भी हम लोकल एनेस्थेटिक है एज ए ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी ये जो ड्रग है हम लोकल एनेस्थेटिक्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोकल एनेस्थेटिक मेनली क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंजेक्टेबल्स एंड द सरफेस। इंजेक्टेबल्स यानी ये जो है हम इंजेक्शन देकर उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और नेक्स्ट है सरफेस यानी ये टॉपिकल हम उस पे अप्लाई करके हम यूज करते हैं। तो देखिए इंजेक्टेबल्स में जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड द लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है प्रोकेन एंड द क्लोरोप्रोकेन, और उसको क्लोरप्रोकेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें आते हैं लिग्नोकेन, प्रिलोकेन। जो केन केन वाले होते हैं तो वो पूरे होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट में है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है टेट्राकेन, बुपीवाकेन, डिबुकेन, प्रोपीवाकेन एंड दी इटिडोकेन। ये जो ड्रग है वो आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स में लोकल। और सरफेस में देखिए कौन से आते हैं, तो लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, ऑक्जेताजेन, प्रोपाराकेन, ये जो ड्रग आते हैं वो आते हैं सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स में। और दूसरे भी बेस पे क्लासिफाई किया गया है, अगर आप केमिस्ट्री में लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो तो देखिए ईस्टर, ईस्टर में आते हैं कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन। नेक्स्ट है अमाइड, अमाइड में आते हैं लिडोकेन, बुपीवाकेन। ईथर में आता है पैरामोक्सिन, और कीटोन्स में आता है डाइक्लोनाइन डाइक्लोनाइन डाइसाइक्लोनिन। तो देखिए यहाँ जो ईस्टर है, ईस्टर में जो ड्रग आते हैं उसमें सिंगल आई प्रेजेंट होता है, और अमाइड के एग्जाम्पल में जो है जो लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग होते हैं उसमें दो आई प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको एग्जिट एग्जाम भी है तो पूछा भी जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड लोकल एनेस्थेटिक और ईस्टर्स अमाइड लोकल एनेस्थेटिक, तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरी हमारी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे हम एनसेड्स भी बोलते हैं। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी क्या होता है, तो देखिए यहाँ एंटी इंफ्लामेटरी यानी जो इन्फ्लामेशन में हम यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, तो एंटी इंफ्लामेटरी यानी जो ड्रग हम स्वेलिंग में यूज करते हैं, दैट इज द एंटी इंफ्लामेटरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, जो हम पेन में यूज करते हैं। और नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक यानी जो हम फीवर आने के टाइम में यूज करते हैं ड्रग, उसे हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, जो कि फीवर को लोअर करते हैं बॉडी में। तो ये तीनों टर्म आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के डेफिनेशन में आनी चाहिए। तो इसका मीनिंग आपको समझ गया है, एंटी इंफ्लामेटरी यानी जो सूजन होती है उसको कम करता है, एनाल्जेसिक यानी जो आपको पेन हो रहा है उसको कम करता है, और एंटीपायरेटिक यानी आपको अगर फीवर हुआ है तो उसको कम करने में ये जो है मेडिसिन यूज होती है। तो देखिए व्हाट आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, तो ये क्या होते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स आर medications or the agent that reduce pain, inflammation and the fever। देखिए आपने यहाँ देखिए पेन, इन्फ्लामेशन एंड द फीवर, इनको रिड्यूस करता है बाय मैकेनिज्म दिया गया है, बाय इनहिबिटिंग सर्टन एंजाइम्स इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में कॉक्स नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो उसको इनहिबिट करके ये जो है पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर को जो है वो रिड्यूस करते हैं। कौन, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो कॉमनली एग्जांपल है इसमें जैसे कि आइबुप्रोफेन एंड दी एस्पिरिन। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट है जो कि इन्फ्लामेशन
पेन और फीवर को जो है वो रिड्यूस करता है। और कौन से एंजाइम पे एक्ट होते हैं, तो कॉक्स एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको। कॉक्स का मीनिंग होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो कि एंजाइम है प्रेजेंट होता है बॉडी में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ एनसेड्स, यानी क्लासिफिकेशन दिया गया है हम कौन कौन से ड्रग जो है यूज करते हैं अगर आपको फीवर है, इन्फ्लामेशन हुई है या फिर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में। तो देखिए इसमें मेन 4 क्लासेस दिए गए हैं, जिसमें पहला है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, यानी कॉक्स एंजाइम को ऐसे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर है, जिसमें भी सब टाइप्स है, जिसमें मैंने यहाँ एक ट्रिक्स दी गई है। देखिए, साल प्रोपियो साल प्रोपियो नाम का एक पर्सन है जो कि फैन बन गया है, किसका, जो एसिडिटी में यूनो यूज करते हैं, हम इनो यूज करते हैं एसिडिटी में, वो उसको पैरी लगी। तो देखिए, साल प्रोपियो फैन बन गया, इनो एसिडिटी पैरा। तो ऐसे आपको याद रखना है। साल यानी सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स में एग्जांपल आता है एस्पिरिन ड्रग का। नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड, यानी जिसको जिसको सफिक्स जो है प्रोफेन लगा है वो आते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, फ्लर्बीप्रोफेन, ये जो ड्रग है वो आते हैं प्रोपियोनिक एसिड में। नेक्स्ट है फेनामिड, फेनामिड यानी इसमें फेनामिक एसिड होता है, तो ड्रग का नाम है मेफेनेमिक एसिड। नेक्स्ट है इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, तो इनोलिक एसिड डेरिवेटिव जिसे हम ऑक्सीकाम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, तो जिसके सफिक्स में ऑक्सीकैम आता है, जैसे कि पीरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, ये जो ड्रग आते हैं वो आते हैं इनोलिक एसिड डेरिवेटिव में। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, यानी इसके जो ड्रग में होता है वो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल में देखिए क्या आता है, कीटोरोलैक, इंडोमिथासिन, नेबुमेटोन, ये जो ड्रग आते हैं वो आते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में। और लास्ट में है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में पायराजोलोन डेरिवेटिव, यानी प्यारा प्यारा यानी आपको याद रखना है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं फिनिल बीटाजोन एंड दी ऑक्सीफिनिल ब्यूटाजोन। तो ये हो गए हैं पूरे 6 क्लास आते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर में। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, तो कॉक्स 2 इनिबिटर प्रेफरेंशियल में आते हैं, जैसे देखिए निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनेक, मेलॉक्सिकैम, इटोडोलैक, ये ड्रग आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर में। नेक्स्ट है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर, यानी जो कॉक्स 2 एंजाइम है उसको ही इनिबिट करेंगे ये ड्रग, तो उसमें आते हैं कॉक्सिप वाले, जिसके सफिक्स में कॉक्सिप आता है, जैसे कि सेलेकॉक्सिप, इटोरिकॉक्सिप, पैरेकॉक्सिप, तो ये ड्रग आते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर क्लास में। तो हमारे 3 कैटेगरी हो गई, और लास्ट कैटेगरी है हमारी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, यानी ये जो ड्रग है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, लेकिन जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है वो पुअर देते हैं। तो इसमें भी सब 3 क्लासेस दिए गए हैं, उसमें है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव, जिसके एग्जांपल में आता है पैरासिटामोल। नेक्स्ट है पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें आता है मेटामिजोल, प्रोपीफेनाजोन, और लास्ट में है बेंजो बेंज ऑक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें आता है नेफोपैम। तो एक क्लासिफिकेशन एज अ ट्रीटमेंट में आप उसमें लिख सकते हैं, किसके, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी के ड्रग्स के। और ये ट्रिक्स भी आपको याद रखनी है, जिसकी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर आपके पूरे के पूरे 6 क्लास कवर हो जाएंगे। साल प्रोपियो फैन बन गया, इनो एसिडिटी पैरा, ऐसे। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी यहाँ बताए गए हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन। तो देखिए, ब्लीडिंग रिस्क, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक अपसेट यानी अल्सर भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन और स्ट्रोक, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन ले रहे हो तो हमने यहाँ 3 कैटेगरी कवर की गई है, माइस्थेनिया ग्रेविस, लोकल एनेस्थेटिक एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स।
तो लास्ट में थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप न्यू है और ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बुक्स पीडीएफ, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे पेज भी है, इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और एग्जिट एग्जाम के अगर आपको प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज के वीडियो को भी हेल्प चाहिए होगी तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। हम जल्द ही वो वीडियो जो है अपलोड करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।